ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। कटाक्षकिरणाचान्त नमन्मोहाब्धये नमः। अनन्तानन्दकृष्णाय जगन्मङ्गलमूर्तये अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहमप्रियः। ब्रह्मैवाहमतःसिद्धम् सच्चिदानन्दलक्षणम् मय्येवोदेति चिद्व्योम्नि जगद्गन्धर्वपत्तनम्। अतोऽहं न कथं ब्रह्म सर्वज्ञं सर्वकारणम्। न स्वतः प्रत्यभिज्ञानात् निरंशत्वान्न चान्यतः। न चाश्रयविनाशान्मे विनाशस्यादनाश्रयात्। न शोषप्लोषविक्लेद छेदाश्चिन्नभसो मम। सत्यैरप्यनिलाग्नम्भः शस्त्रैः किमुत कल्पितैः। अभारूपस्य विश्वस्य भानं भासन्निधिर्विना
कदाचिन्नावकल्पेत भाचाहं तेन सर्वगः न हि भानादृते सत्त्वं नर्ते भानं चितोचितः चित्सम्बन्धोऽपि नाध्यासात् ऋते तेनाहमद्वयम् न देहो नेन्द्रियं चाहं न प्राणो न मनो न धीः ममता परिरब्धत्वात् आक्रीडत्वादिदं धियः आक्रीडत्वादिदं धियः। हम लोग 2 दिन में 3 श्लोक ही कर पाए, और 3 श्लोक अगर कर पाए हैं तो आगे तेज़ी से बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं है, बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। ये शुरू की जो मंत्र हैं, प्रथम तो मंगलाचरण है और 2 जो श्लोक हैं वो प्रतिज्ञा है। तो सबसे बड़ी बात है हमारी प्रतिज्ञा क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं, ये तो स्पष्ट हो जाए, फिर हम वो क्यों कहना चाहते हैं। प्रतिज्ञा के बाद आता है हेतु, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निर्णय, निगमन। तो ये सब चलेंगे। अब हेतु दृष्टांत निगमन साथ साथ चलेंगे, लेकिन ये है हमारी प्रतिज्ञा मूल हो जाए। वो प्रतिज्ञा में अहम सत्ता की प्रतिज्ञा हो गई। अहम सदा अस्मि, मैं सदा हूँ। और भामी, अहम भामी, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। अहम कदाचित न अप्रिय, मैं कभी भी अपने आप को अपने आप से अप्रिय नहीं लगता हूँ, अर्थात आनंद स्वरूप हूँ। और सर्वज्ञ हूँ, क्योंकि सब कुछ मैं जानने वाला हूँ। और यह मयि एव उदेति जगत मुझ में उत्पन्न हुआ है, क्योंकि मैं सर्व कारण हूँ। ये 5 शब्द लिए गए। इस 5 शब्दों की पुष्टि अब हेतु दे करके, कारण दे करके सिद्ध होना है कि मैं ये सब कैसे हूँ। तो कल हम लोगों ने देखा कि मुझ में जगत उत्पन्न हो रहा है। तो सबसे अंतिम में जो आया था उसका थोड़ा सा, क्योंकि ये सबसे अंतिम में वेदांत चिंतन आया था, और वही छूट जाए और बाकी सब हो जाए तो क्या मतलब है। मुझ में ये जो जगत उत्पन्न हुआ है, तो इस जगत के उत्पत्ति में हम लोगों ने देखा आकाश में जैसे नीलिमा है। यद्यपि नीलिमा नहीं है विचार के बाद, ज्ञान के बाद, लेकिन जब विचार के बाद नीलिमा का अस्तित्व गया तो क्या मेरी दृष्टि से भी गया? वो तो बना रहा। ठीक ऐसे ही ये जगत चेतन में विवर्त है। तो चेतन में विवर्त कहने का तात्पर्य ये है कि चेतन मात्र है। जो मिट्टी घट है वो मिट्टी का विवर्त है। तो क्या घट है? नहीं है, घट है। लेकिन जब हम घट को देखने जाएंगे तात्विक दृष्टि से तो वहाँ मिट्टी ही मिलेगी। घट नाम की कोई वस्तु नहीं है। उस आकार को हमने एक नाम दिया है। ऐसे ही जब हम ब्रह्म चिंतन करते हैं, ब्रह्म चिंतन जब करेंगे तो परोक्ष नाम हो जाएगा कि किसी के बारे में कर रहे हैं। अहम चिंतन करते हैं तो जो अहम चिंतन है वो जो मैं है वो कैसा है, तब जा कर के जो ब्रह्म के लक्षण हैं, अहम की जो अपरिछिन्नता है, अहम का जो अस्तित्व सदा है,
वो हमको अपने अहम में प्रकट मिलेगा, स्पष्ट मिलेगा। और जब स्पष्ट मिलेगा तो यह देह रहेगा, जैसे नीलिमा रहेगी, लेकिन देह के सुख दुख हमारे नहीं रहेंगे। मन रहेगा, यानी अंतःकरण रहेगा, अंतःकरण रहेगा, अंतःकरण के सारे क्रियाकलाप रहेंगे जीवन पर्यंत, जब तक देह है। तो वो सब रहते हुए भी अब हमको प्रभावित नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जब ये हमारी दृष्टि में बोध हो जाएगा, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, हमारी समझ में, किसी एक अंग को पकड़ें, हमारी समझ में ये समझ बन जाएगी, तो क्या होगा, यह सृष्टि चेतन पर विवर्त मालूम पड़ेगी। यानी ये त्रिगुण आगमा पाई हैं, क्योंकि प्रकृति और पुरुष पर जो चिंतन हुआ, अब वहाँ तक तो पहुँचे लोग, तो उससे हमको और ऊपर पहुँचना है। तो उसी प्रकृति को हम माया बोल देते हैं। हम कहाँ प्रकृति को छोड़ रहे हैं, लेकिन वो प्रकृति की सत्ता को नित्य मानते हैं, वो हम नहीं मानते हैं। और उसमें प्रकृति की सत्ता को नित्य न मानने के कारण त्रिगुणात्मिका जो माने, तो त्रिगुण में गुण है और गुण सदा परतंत्र होते हैं। इसको दार्शनिकों ने स्वीकार किया। आप सब जब, वही भगवान भाष्यकार का कहना है कि इतनी बातें आपने स्वीकार की, तो हमारा बस इतना ही है कि वो जब जिनके आश्रय में है वो चेतन सत्ता है, वो अहम सत्ता है, और उसी अहम को जानने के बाद आप सभी लोग मुक्ति मानते हैं। तो चेतन का जो स्वरूप बनता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है कि चेतन मात्र है। और जब हम यहाँ तक अपने ज्ञान को, अपनी समझ को ले जा पाते हैं, तो श्रुति माता जो कहना चाहती हैं, और श्रुति के समर्थन में गीता जी जो कहना चाहती हैं, और उसके समर्थन में अन्य अन्य आचार्य जो कहना चाहते हैं, हम वहाँ तक पहुँचे। रही बात, एक कदाचित मन में प्रश्न आ जाए कि हम तो भक्ति करते हैं, हम कर्म करते हैं। आप सब कुछ करते हैं, भक्ति करते हैं तो भी आप पृथक नहीं हैं, उन्हीं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वही चेतन सत्ता माया की उपाधि को स्वीकार करके ईश्वर बनते हैं, और तो कोई दूसरा है नहीं। वही हैं तो वही रहेंगे। और हम कभी अपना परिचय अन्य रूप से नहीं देते हैं। अपने मैं को हम लोग कभी छोड़ पाते हैं क्या? पाते हैं। तो जो मैं की स्थिति है, आज हम लोग मनुष्य बने बैठे हैं, और मनुष्य में जिस वर्ण कुल में पैदा हुए हैं उसको किसने दृढ़ता से पकड़ाया है? हमारे संस्कारों ने ही तो पकड़ाया है। और उसको कोई कह दे कि ठीक है, इतने दिन के हो गए और पूरी दुनिया से आपके संबंध बन गए, तो आप अपने उसको छोड़िए और सबसे मेल मिलाप करके एक सर्वसामान्य पहचान बना लीजिए। क्या संभव होता है? होता ही। आश्रम का, अमुक देश का, अमुक क्षेत्र का, ये भावना तो उठती रहती है। तो वो जब मैं दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, ऐसे ही जब हमारा ज्ञान परिष्कृत हो जाएगा, तो सच बात है, जो मैं का स्वरूप है वो प्रकट होगा, तो उसको आप कैसे छोड़ पाएंगे? अब जिनके जिनके जो इष्ट हैं, कोई कितना भी कहे, सभी भगवान समान हैं, हम भी कहते हैं, और सभी भगवान की हम पूजा भी करते हैं। सभी के पास मंदिर में जाते हैं तो मेरी जितनी सामर्थ्य होती है चढ़ाने की सो चढ़ाते हैं, और जितनी श्रद्धा को समर्पित करने की भाव होते हैं उतनी श्रद्धा को भी समर्पित करते हैं। श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, लेकिन अपना जो इष्ट है, उन इष्ट के प्रति जब कोई चर्चा चलती है तो उस पर विशेष ध्यान जाता है कि नहीं जाता है? तो ये किसने किया? ये तादात्म्य ने किया। जहाँ हमारे तादात्म्य है, जहाँ हमने अपने आप को जोड़ रखा है, वहाँ हम स्वतः जाएंगे। और वो कहते हैं कि जब आपका ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, यहाँ तक आप स्वतः जाएंगे। गोस्वामी जी कहते कैसे हैं, भगति करत सोई मुक्ति गोसाई। सोई यानी कैवल्य मुक्ति, अनइच्छित आवई बरियाई,
जबरदस्ती वो आती है, इच्छा नहीं है भक्त की, और वो जब आती है तो भक्त को फिर उसमें आनंद मिलता है, क्योंकि माता जी दे रही है ना। माता जी कुछ भी दें, हम सबकी माता जो लौकिक माँ है, तो उसमें कितना स्नेह भरा होता है, तो उस स्नेह में इतना मीठापन रहेगा कि तब गोस्वामी जी जो बोलते हैं, पायहूँ ज्ञान भगति नहीं तजहीं। तो ज्ञान में हम बैठे हो करके जो भक्ति के रस का आस्वादन लेंगे और इस जगत को ईशमय करके देखेंगे, नहीं जो प्रभुमय देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध, और वहाँ पे है प्रभुमय देखहि, उसी को यहाँ पे है कि सबको मैं अपने रूप में ही देखूँगा, मुझसे पृथक कुछ भी नहीं है। तो अब वो प्रतिज्ञा हो गई। 34 से वो शुरू करते हैं अपनी व्याख्या कि ये तो आपने जो कहा, और हमने भी थोड़ा चिंतन किया कि शास्त्र के अनुरूप अपने चिंतन को ढालें। प्रतिज्ञा तो शास्त्र से होगी, प्रतिज्ञा तो किसी के द्वारा, अच्छा ऐसा है तो ऐसी हम मान्यता मानते हैं। प्रत्यक्ष ऐसा हम अपने भीतर भी थोड़ा पाते हैं, लेकिन पूरा नहीं पाते हैं। चलिए अभी मान्यता बनाते हैं और फिर इसका हम परीक्षण करते हैं कि ये है कि नहीं। तो परीक्षण करने के लिए अब हमको अपने अनुभव की ज़रूरत है, अपनी अनुभूति लाएं कि ऐसा क्या है अपने भीतर जिसके कारण हम यह कह सकें कि अहम सदा अस्मि, मैं सदा हूँ। तो चौथे श्लोक में बोलते हैं, न स्वतः प्रत्यभिज्ञानात् निरंशत्वात् न च अन्यतः न च आश्रय विनाशान में विनाशः स्यात् अनाश्रयात्। 3 हेतु देते हैं कि मेरा नाश नहीं होता इस जगत में। एक हम अपनी दृष्टि को विस्तृत करके देखें, सर्वत्र अपनी दृष्टि को बढ़ाएं, तो विनाश की जो स्थिति बनती है, जिन जिन का विनाश होता है, तो या तो विनाश स्वतः होता चला जाता है स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार। दूसरा है अन्यतः, किसी अन्य के चोट करने से वो नष्ट हो जाता है। और तीसरा है कि आश्रय के विनाश से विनाश हो जाता है। जैसे ये आश्रय है, ये आश्रय हट जाए तो इस पर जितनी वस्तुएं हैं वो गिर पड़ जाएंगी। तो गिर पड़ जाएंगी तो जहाँ तक गिरेंगी वहाँ तक उनको में कुछ न कुछ चोट पहुँचेगी, उनका विनाश निश्चित है। कोई पेड़ से गिर जाए तो कुछ न कुछ होगा, पहाड़ से गिर जाए। जिस आश्रय में जो है वो आश्रय यदि खिसक जाए, हम लोग पृथ्वी आश्रय में हैं, अगर पृथ्वी जब जलमग्न होती है प्रलय काल में, तो ये सारे के सारे लोग कहाँ चले जाते हैं? कोई रहता है? आश्रय नहीं रहा तो सब गए। एक तो है आश्रय के विनाश से विनाश संभव है, दूसरा अन्यतः, दूसरा कोई नष्ट करे। अगर इसी को कोई काट पीट करके एकदम नष्ट करना चाहे तो ये नष्ट हो जाएगी। यद्यपि इसमें अभी दीर्घकालिक जीवन है, एक वृक्ष का जीवन है, दीर्घकालिक जीवन है, लेकिन उसको हम नष्ट करना चाहें तो हम काट पीट के उसको किनारे कर देंगे। अब उसमें न बढ़ने की क्योंकि वो जड़ से कट गया तो अब वो सूख गया। तो अन्य लोग भी विनाश करते हैं, और स्वतः भी जिसकी जितने दिन की आयु है, जितने दिन का काल है, वो एक प्रक्रिया के अनुसार जा करके नष्ट हो जाएगा। वो अपेक्षिक किसी की आयु दीर्घकालिक होती है और कोई तो क्षण क्षण में मर रहा है। तो इस प्रकार से एक तो है स्वतः नाश, दूसरा है अन्यतः नाश, और तीसरा है आश्रय के विनाश से नाश। लेकिन हमारे भीतर हम अनुभव करते हैं कि प्रत्यभिज्ञानात्, एक प्रत्यभिज्ञा शब्द है, ये दर्शन का शब्द है। प्रत्यभिज्ञा का तात्पर्य ये होता है कि पूर्व की स्मृति और वर्तमान का ज्ञान मिल करके एक ज्ञान प्रकट करते हैं। जैसे हमने किसी को पहले देखा, पहले क्या देखा, अभी कल देखा मान लीजिए,
जिनको आप लोगों ने, आप कानपुर से आए हुए हैं, आप लोगों ने नहीं देखा, हम भी जब यहाँ आए तो सबको पहली बार देखे। जब आप पहली बार देखे, अब आज जब आप देख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? जिनको हमने कल देखा आप वही हैं क्या? क्योंकि हमको वैसा ही लग रहा है। यदि वो पुष्टि हो गई तो तीसरे दिन पूछना नहीं पड़ेगा, आप जान जाएंगे कि ये तो वही हैं। फिर कहेंगे कि इनसे मेरा परिचय हो गया और हम इनको जान गए। तो ऐसे ही मैं सदा हूँ, इसकी प्रतिभिज्ञा है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। मैं वही हूँ। कौन? जो कल था। और मैं सुषुप्ति में जब जाता हूँ तो वहाँ तो कुछ भी नहीं रहता है। तत्पश्चात जागने के बाद मैं उन्हीं संस्कारों को लेकर उसी शरीर में उठ करके अपने आप को पहचान लेता हूँ। तो करें कि जैसे ये है वैसे ही एक तो दृग्दृश्य विवेक में भी आता है, अवस्थात्रय मनवेति जायते म्रियते तथा। जैसे जागृत आई चली गई, स्वप्न आया चला गया, सुषुप्ति आई चली गई। एक दर्शन है, जागृत के साथ जो गया वो गया, स्वप्न है, स्वप्न के साथ जो गया सो गया। उनसे यही कहा जाता है कि फिर वो स्मरण कौन करता है? सुषुप्ति गई तो गई। कह रहे हैं कि नहीं, जब ये तीनों को आप जान रहे हैं, यदि उसी के साथ कोई चला जाए तो उसको फिर वो स्मरण कैसे करेगा? यहाँ पे इसको प्रतिभिज्ञा के संदर्भ में हम कहेंगे, हम तटस्थ हो करके सारे आने जाने वाली वस्तुओं को देख रहे हैं, तो फिर हमारे जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं उसको भी तो देख ही रहे हैं ना। फिर जीवन में जो कुछ भी घटना घट रही है उन सबको देख ही रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। उसके जो संस्कार चित्त में पड़ रहे हैं उसको अभी किनारे का वो संस्कार पड़ रहे हैं, फिर उसी से हम अपने अनुभव बटोर करके ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए इत्यादि कर रहे हैं। यानी कि सारा का सारा जो विवेक है वो अपने को आगे बढ़ाने का है, और हम जो पीछे गलती कर गए उसको नहीं करेंगे, उसको करेंगे तो हम पतित हो जाएंगे। यानी मैं और उन परिस्थितियों में परिष्कृत करने वाला जो मैं परिष्कृत होगा, अपने को खुद ही पृथक कर रहे हैं ना, परिस्थितियों से पृथक करके देख रहे हैं। तो जब हम पृथक हैं तैसे ही जायते म्रियते तथा जायते मृते, वैसे ही हम जन्म को भी जानते हैं, वो भी एक अवस्था है, और मृते इस प्रकार से 5 अवस्था कर लीजिए। उसी को गीता जी कहती हैं तथा देहांतर प्राप्ति। वहाँ पे जागृत स्वप्न सुषुप्ति ना कह के कहती हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। क्या मोहित होना? जीव के देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता है, एकदम कटु सत्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो अविनाशी जो जीव है उसका नाश नहीं होता है। तो जब देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता है तो वो जीव जिस शरीर में जाता है तदनुरूप आचरण करने में समर्थ हो जाता है। तो हमको ये कैसे जानना है? हमको बस ये जानना है कि अपने जागृत स्वप्न सुषुप्ति को ले लीजिए, अपने बाल्यकाल युवा काल को ले लीजिए, उन सबको जितना बेहतर आप ही तो जानते हैं, और कौन जानता है। यहाँ तक कि आप सबके साथ जो संबंधी हैं वो भी पूरा नहीं जानते हैं। आपका बालक आपके जीवन काल में क्या बचपन शुरू से आया है? वो तो बहुत बाद में आया है, और जितना आप बताएंगे या लोगों से सुन सुना करके जान पाए, लेकिन आप तो पूरा जानते हैं। कोई भी व्यक्ति है वो अपना स्वयं का सब जानता है, अन्य कोई दूसरा जान नहीं सकता। और वो भी दूसरे को अगर चाहे कि हम पूरा पर्दाफाश करके बताएं तो भी पूरा बता नहीं सकते हैं। सब लोग हम भी नहीं बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता है। तो प्रतिभिज्ञा यह शब्द है कि पूर्व की स्मृति आपको है और वर्तमान में
आप अपने उस स्मृति को अपने आप से जोड़ पा रहे हैं और यह कह रहे हैं मैं वही हूँ। जब मैं वही हूँ तो कदाचित आपको पूर्व जन्म की स्मृति आ जाए, उसके पूर्व 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 की स्मृति आ जाए, तो आप वही हैं वही हैं। अरे मैं तब से चला हूँ और अब तक चला आ रहा हूँ और ये चलने के लिए परिणाम क्या मिला, उसमें सब असारता दिख जाए तो फिर क्यों चलना। कहते हैं यदि श्रम करने का परिणाम और अधिक श्रम हो, विश्राम न हो, तो उस श्रम का क्या मतलब है। श्रम तो हम इसलिए करते हैं कि हमको विश्राम मिले। तैसे ही इस मैं को हम इतनी देर से यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ दौड़ा रहे हैं, और जब मैं व्यापक है, सर्वत्र है, तो अब नए नए जगहों पे नए नए लीलाओं को करने से ऐसा जानने पर लीला ही होगी, क्रिया नहीं होगी। पहले तो क्रिया होगी क्योंकि हम लोग मैं को नहीं जानते। तो इन सबको करने से क्या, तो शांति से बैठ जाए। तो इसलिए प्रत्यभिज्ञा के कारण, प्रत्यभिज्ञा एक ऐसी हेतु है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मैं वही हूँ, और जब मैं वही हूँ तो मेरा नाश हुआ नहीं। अहम सदा अस्मि, मैं सदा हूँ, और मैं सर्व का आश्रय हूँ। जो मैं है, जब हम अपने मैं की ही पहचान करें, अपने ही मैं की पहचान करें, तो देह को ध्यान में रख करके हम मैं बोलते हैं। देह का आश्रय मैं बना, प्राण का आश्रय मैं बना, मन का आश्रय मैं बना, बुद्धि का आश्रय मैं बना, सुख दुख का आश्रय मैं बना। देश काल व्यक्ति वस्तु परिस्थिति जिसमें हम रह रहे हैं उसमें हम अपने मैं को रखते हैं ना, कि मैं यहाँ का निवासी हूँ इत्यादि। तो ये जो मैं है ये सर्व में गया हुआ है कि नहीं गया हुआ है। और जिसमें गया हुआ है वो सब परिच्छिन्न है कि नहीं है। वो परिच्छिन्न है, और परिच्छिन्न होने के कारण जो उसका ज्ञाता है वो उनकी अपेक्षा से अपरिच्छिन्न है। तो ऐसे में आश्रय जो अहम सत्ता है वो उसका कोई आश्रय नहीं बन रहा है, वो निराश्रय। निराश्रय माने कि उसका आश्रय नहीं है, तो वो व्यापक है। इसमें हेतु है निरंशत्वात्। निरंश जैसे आकाश निराकार है, निरंश है, और निरंश होने के कारण वो वायु को भी आश्रय दिया हुआ है, अग्नि को भी आश्रय दिया हुआ है, जल को भी आश्रय दिया हुआ है, और पृथ्वी को भी आश्रय दिया हुआ है। सभी लोग उस आकाश के आश्रय में विद्यमान हैं, और स्वयं आकाश उससे ऊपर का चिंतन है, लेकिन आकाश अपने को निरवयव सत्ता है। निरवयव सत्ता सावयव को आश्रय देती है। जो सावयव वस्तु होती है वो स्थूल होती है, और अब हम लोग अपने शरीर पर यदि चिंतन करें तो हमारा जो स्थूल शरीर है वो तो सावयव मालूम पड़ता है, अवयव के सहित है। लेकिन इंद्रियां चिंतन में है कि ये भी सावयव हैं, लेकिन आपेक्षिक दृष्टि से उनका कोई आकार नहीं है, निरवयव हैं, आपेक्षिक। ऐसे ही भीतर जाएं मन पर, बुद्धि पर, तो जाते जाते दृष्टा तक चले जाएं। जो दृश्य होगा तो मन के भी दृश्य होंगे, और वो चूंकि दृश्य मालूम पड़ रहे हैं और एक काल के बाद वो दृश्य जा रहे हैं और नए दृश्य की उपलब्धि हो रही है। सुखाकार वृत्ति गई, फिर उसके बाद दूसरी वृत्ति है, दूसरी वृत्ति आई, तभी हम कह रहे हैं सुखाकार गई। या तटस्थता की आएगी या दुखाकार आएगी। तो ऐसे दूसरी जो वृत्ति आई है वो जानी जा रही है, दृश्य बन रही है। दृश्य बनने के कारण उसमें एक आकार है, और उसका जो दृष्टा है, जितना हम दृष्टा की तरफ जाएंगे उतना हमको दृष्टा निराकार, निराकार उसमें कोई आकार निरंश मालूम पड़ेगा।
तो जो चेतन सत्ता है वो निरंश है, और चेतन सत्ता ही अहम सत्ता। अहम सत्ता निरंश है, और अहम सत्ता से पृथक इदम सत्ता अंश के सहित है, सांश है। चेतन सत्ता चेतन है, और चेतन से पृथक जो है वो अचेतन है, जड़ है, प्रकृति है, और वो निरवयव है, निराकार है, इसमें आकार है, साकार है। तो इस प्रकार से जो ये निराकार निरंश है, तो जैसे हम आकाश का छेदन भेदन कर सकते हैं, आकाश को कोई हानि पहुंचा सकते हैं? तो आकाश को नहीं हानि पहुंचा सकते हैं, तो उस अहम का नाश कौन कर सकता है? इसलिए अन्यतः अन्य कोई भी उसको चाहे छूना, छू तक नहीं सकता है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं बन सकती है। और जब ऐसे चेतन की जब हम लक्षण से, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, ऐसे चेतन का जो लक्षण है, चेतन का ये लक्षण है, उस चेतन को लक्षित करके जब हमने पहचान लिया, तो वो चेतन सत्ता जब हमें अपने रूप में मालूम पड़ेगी कि मैं चेतन स्वरूप ऐसा हूँ, यानी सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ये स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण यानी जो लक्ष्य में रहे, जैसे अग्नि में उष्णता रहती है, वो उसका स्वरूप लक्षण है। तो ऐसे ही हमारा सच आनंद स्वरूप लक्षण है। जब ऐसी सत्ता हमें मालूम पड़ती है, तो हम आप लोगों को भी तो आपके अपने अहम में ऐसी ही अनुभूति होगी। तो जब सबके अहम की अनुभूति एक होगी, तो वो अहम एक ही तो सिद्ध होगा। लक्षण से एक ही वस्तु तो सिद्ध हो रही है, अन्य कई तो हो नहीं रहे हैं। एकमात्र, और जब एक ही सत्ता होगी, तो अब एक ही व्यक्ति दूसरे, हानि किसको पहुंचाता है? दूसरे को ना। दूसरा है ही नहीं तो हानि किसको पहुंचाए? ये चिंतन जब हम करेंगे, तो अहम सत्ता यानी ये अहंकार वाली नहीं, 9 से लेके 12वें तक जब हम लोग चिंतन करेंगे, वो दूसरा प्रकरण। अहम सत्ता यानी शुद्ध चेतन सत्ता, निराकार सत्ता है, और वो निराकार होने के कारण, निरंश होने के कारण, निरवयव होने के कारण उसमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। अतः उसका विनाश संभव नहीं, विनाश ही नहीं हो सकता है। अगला यही कहते हैं कि जैसे आकाश का दृष्टांत लेते हैं कि आकाश को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है, तो फिर आत्मा तो उससे, उनको आकाश को भी उत्पन्न करने वाला है। न शोष प्लोष विक्लेद छेदाश्चिन्नभसो मम, कह रहे हैं कि उसको न अग्नि जला सकती है, न वायु, जो गीता जी का श्लोक है, अच्छेद्योयम अक्लेद्योयम अविकार्योयम इत्यादि। तो न शोष, उसको सुखाया नहीं जा सकता है, न प्लोष, जला, उसको प्लोष माने अग्नि वाला है ना, उसको जला ताप नहीं दिया जा सकता है। विक्लेद, उसको आर्द्र नहीं किया जा सकता है, ना उसको छेदन भेदन किया जा सकता है। यानी पृथ्वी जो बिल्कुल स्थूल है, पृथ्वी या तत्व, उसका छेदन भेदन किया जा सकता है। मुझ में ये सब कुछ संभव नहीं है, क्योंकि सत्य ही अपि अनिल अग्नि अम्भ, कह रहे हैं कि ये जो अनिल यानी वायु, वायु के बाद है अग्नि, फिर है अम्भ जल, और शस्त्र यानी पृथ्वी तत्व से बना हुआ। तो जो वायु उसे सुखा नहीं सकती, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता, और पृथ्वी यानी शस्त्र उसका छेदन भेदन नहीं कर सकते हैं। फिर अन्य किमुत कल्पित ही, फिर और कौन सा ऐसा चीज़ आएगा? अब इसके अलावा दूसरा शब्द हथियार वगैरह कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यानी 4 महाभूत हैं, जो चारों महाभूत
इस धराधाम की बनी हुई वस्तुओं को कोई आंधी तूफान आया, कहीं दावाग्नि लगी, कहीं कुछ हुआ, इन सब चीज़ों से उनमें क्षत विक्षत होने की संभावना होती है। लेकिन जब ये चारों महाभूत इस विद्यमान आकाश, निराकार आकाश को नष्ट करने में संभव नहीं हैं, तो उस आकाश के भी जो कारण हैं, उस निराकार परब्रह्म परमात्मा, यानी जो मेरा वो परब्रह्म परमात्मा, हमने पूर्व में ये प्रतिज्ञा कर ली है, वही अहम के रूप में है, उस अहम को कैसे नष्ट कर सकता है? स्वतः की अनुभूति में प्रतिभिज्ञा लेना है और बाह्य चिंतन के अर्थ में निरंशता लेना है। और मैं का जो है, जैसे मैं स्वयं सबको आश्रय दिया हूँ, देह को दिया हूँ, मन को दिया हूँ, मैं को पहले मैं होता है, तत्पश्चात मेरा शरीर होता है, मेरी बुद्धि होती है, मेरा अन्य कार्य होता है, मेरे सगे संबंधी इत्यादि सब होते हैं, पहले मैं हूँ। भगवान भाष्यकार ने गीता जी के दूसरे अध्याय में ही भाष्य में लिखा है कि पहले प्रमाता अपने आप को पहचानता है, तत्पश्चात वो प्रमेय में प्रवेश करता है, विषय में प्रवेश करता है कि अब हम इसको चिंतन करेंगे कि ये क्या वस्तु है और मैं क्या वस्तु हूँ, यानी इदम क्या है और अहम क्या है। पहले एक अहम की स्फुरना तो हो। तो जब अहम मैं हूँ और मैंने सबको आश्रय दिया है, तो मैं किसी के आश्रय में थोड़ी हूँ, मैं अनाश्रय, मैं अनाश्रय कहने का तात्पर्य वैसे ही है जैसे पितामह भीष्म के लिए दुर्योधन बोलता है अपर्याप्तम, मेरी जो सेनाएं हैं पितामह भीष्म के संरक्षण में पर्याप्त नहीं, अपर्याप्त हैं, अपरिमित हैं, असंख्य हैं। वैसे ही मैं सर्व का आधार हूँ, सर्व को आश्रय दिया हूँ, मेरा अपना कोई आश्रय नहीं है। उस आश्रय के, जब मैं सबको आश्रय दिया हूँ तो मैं अनाश्रित हूँ नहीं, तो फिर मेरा नाश कैसे होगा? अनाश्रय वाला हट गया। फिर ये है कि निराकार आकाश को चिंतन करके अपने स्वरूप के निराकारता का चिंतन करेंगे तो कोई उस निराकार अहम सत्ता की हानि अन्यतः नष्ट नहीं पहुंचा सकता है। और मैं सदा हूँ, इसको स्वयं के अनुभव से जानने के लिए आप अपने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और अन्य बाल्यकाल, युवा काल के अनुभवों को देखिए और उसको क्या आज तक अपने आप से पृथक कर पाए हैं? बल्कि यहाँ तक है कि उस अनुभवों से मेरे जीवन में ये परिष्कार हुआ है, और परिष्कार करने के बाद भी हम वो ऐसा जीवन भी जिए हैं, यह गया नहीं, वो तो है ही है कि वो मैं था, तब मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हूँ, तब मैं दुर्जन था, अब मैं सज्जन हूँ, तो तब मैं अज्ञानी था, अब मैं ज्ञानी हूँ, इसमें कहने में क्या जाता है? तब मैं जीव था, अब मैं ब्रह्म हूँ, तब मैं अंश था, अब मैं अंशी के रूप में, अब अंश अंशी कुछ नहीं रहा, सब वही हो गए। ये केवल और केवल जब हम अपने आप में मैं में परिष्कार करते जाएंगे और उस परिष्कृत मैं को दृढ़ करते हुए अपने आप से जोड़ते जाएंगे कि अरे अब मैं ये, जैसे ही कोई पढ़ता है तब विद्यार्थी कहता है, लेकिन जब वो नौकरी पा जाता है, किसी सेवा में चला जाता है या किसी अन्य सेवा में, एक नौकरी की सेवा है, एक प्रशासनिक सेवा है, इसमें शासनिक सेवा है, कहीं भी चला जाए तो उस पद से तादाद में होता है ना, तब मैं ये हूँ। तो ये ऐसे ही, लेकिन उस मैं में आगम अब आई है ना, इसलिए अनित्य है, और आई है तो कभी न कभी जाएगी। ये आने जाने वाली से जब ये चली जाती है तब क्या मैं नहीं रहता हूँ? तब भी तो मैं रहता हूँ। तब मैं रहता हूँ तो कैसा रहता हूँ? जो वो मैं रहता है उस मैं में क्या मैं सदा नहीं रह सकता हूँ? अरे यही तो बात है, यही तो करना है, उसी में आप सदा रहिए। बाकी ये सब चीज़ें करते हुए भी ये सब तो पूरी सृष्टि को जो हम कर रहे हैं, पहले अपने शरीर की, अपने मान्यता की, अपने जीवन के, अपने सगे संबंध, ये तो एक तरह से आगमापाई हो गए, अनित्य हो गए। अब ये भी इसको विवर्त अगर समझ पाएँ तो
ऐसे ही ये जगत विवर्त हो जाएगा ब्रह्म पर, लेकिन विवर्त है, विवर्त होने पर भी नीलिमा की भांति है। और वो विवर्त है तो व्यवहारिक धरातल पर सब कार्य करते हुए अब हमें प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि समझ में आ गया कि है नहीं, बस मालूम पड़ रहा है। विवर्त की परिभाषा ही यही है कि अतद्रूप, उसका तद्रूप नहीं है, अतद्रूप, ये वेदांत सार में परिभाषा है। अतद्रूपो अन्यथा प्रभा, और अन्य रूप में प्रभा यानी प्रकट कर देती है। भा माने ज्ञान होता है, प्रभा यानी प्रकृष्ट रूप से अपने को भांति प्रकट करती है कि मैं ऐसा हूँ। तो ये जगत ब्रह्म का स्वरूप है और वो अपने आप को आज भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट कर दिया है। कहते हैं ये अगर और परिपक्व हो जाए तो वो विवर्त भी कहने की दृष्टि नहीं है। वेदांत की दृष्टि में सृष्टि चिन्मयी है, चिन्मय मात्र है, ब्रह्म ही है और कुछ है नहीं। और उससे भी ऊपर चले जाएं तो ये फिर ये वेदांत सृष्टि चिन्मयी है क्या? चिन्मय मात्र कौन है? मैं हूँ। और दूसरी तरफ क्या देखना और क्या कहना। अब दूसरी तरफ जाए दृष्टि तो भी चिन्मय मैं हूँ, मैं हूँ। फिर तो बात कुछ और कहने की, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ जा कर के वाणी मौन हो जाती। अब जो छठे और सातवें श्लोक की व्याख्या है वो ये है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं स्वतः हूँ, ये तो पता चल गया, क्योंकि मैं प्रत्यभिज्ञा के कारण और व्यापक अनाश्रय, मेरा कोई आश्रय नहीं है, मैं बल्कि सबको आश्रय देता हूँ और निरंश हूँ, निराकार। अब प्रकाश स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, इसके लिए क्या देते हैं? कह रहे हैं कि अहम सर्वगः, मैं सब जगह गया हुआ हूँ। सर्वगः, गह माने गच्छति, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। लेकिन किस रूप में हूँ? सर्वगः। तो कह रहे हैं कि भानम भा सन्निधे विना, भानम रूपेण सर्वगः, ज्ञान रूप में मैं सर्वत्र हूँ और मेरी सन्निधि के बिना कुछ भी जाना नहीं जा सकता। यदि मैं ना हूँ तो जानने वाला नहीं रहेगा, तो जानी जाने वाली वस्तु ही कहाँ रहेगी? जैसे हम सो गए, तो जब हम सो गए तो पूरी दुनिया है नहीं है इसकी व्याख्या की जाती है क्या? इसकी व्याख्या तो की ही नहीं जाती है। तो ऐसे ही मैं जब हूँ भानम भास, मेरी सन्निधि में सब कुछ जाना जाता है। क्या सब कुछ जाना जाता है? अभारूपस्य विश्वस्य, यह जो विश्व है वो अभारूप है और मैं भारूप हूँ, प्रभारूप हूँ। भा मेरे में है और भा का अभाव जहाँ है वो विश्व है, वो जड़ जगत है, वो जड़ है। जड़ जो है स्वयं को जानता नहीं है और चेतन है वो स्वयं को भी जानता है, अन्यों को भी जानता है। यही चेतन की परिभाषा है। तो कह रहे हैं कि मेरी सन्निधि में सारा अभारूपस्य विश्वस्य सन्निधेर बिना भानम न, मेरे सन्निधि के बिना उसका भान नहीं होता है। लेकिन जब मेरी सन्निधि हो जाती है तो वो जाना जाता है। तो जो मेरी सन्निधि में जाना जाता है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि मैं सब जगह हूँ, जहाँ जहाँ तक जाना जा रहा है। तो जानी जाने वाली सत्ता वहाँ पहुँची नहीं तो जाना कैसे गया? इसलिए सर्वगः। हम लोग अभी प्रश्नोपनिषद पढ़ रहे थे, पूरा हो गया है, दूसरा शुरू हो गया है। प्रश्नोपनिषद में जो उत्पत्ति क्रम बताया गया तो
बताया गया कि प्राण प्राण और रई से उत्पत्ति हुई, फिर वो प्राण आदित्य रूप हैं, और आदित्य भगवान यानी सूर्य भगवान, सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है और प्रकाश में ये जगत डूब जाता है। हम जब जल में डूबते हैं तो पता चलता है हम डूब गए हैं और कोई हमें बचा ले लेकिन हम प्रकाश में सदा डूबे हैं तो भी हमको पता चलता है क्या? प्रकाश में डूब करके हम लोग हैं, और प्रकाश में जब हम डूबे तभी प्रकाश की उपस्थिति में एक ने दूसरे को देखा, दूसरे ने दूसरे को देखा और जान गए। तो सच बात है, जानने के लिए प्रकाश चाहिए। तो प्रकाश को जान रहे हैं, अब प्रकाश में आई हुई वस्तु को जान रहे हैं, लेकिन प्रकाश के द्वारा जान रहे हैं। तो प्रकाश नहीं हो तो क्या जाना जा सकता? ऐसे ही अहम और प्रकाश में जनाने की क्षमता है, ठीक ऐसे ही चेतन में जनाने की क्षमता है, बताने की क्षमता है। चेतन ज्ञान स्वरूप है और चेतन ज्ञान स्वरूप होने के कारण जहाँ जहाँ जान रहा है, जहाँ जहाँ जा रहा है, जहाँ जहाँ की सत्ता है, तहाँ तहाँ वो चेतन उपस्थित है। सर्वगह, सर्व जगह गया हुआ है। अगर वो ना होता तो ये वस्तुएं जानी नहीं जाती। तो जैसे सूर्य के प्रकाश से सब आप्लावित हैं और तभी वो वस्तुएं प्रकाशित हो रही हैं, ठीक ऐसे ही चेतन के प्रकाश से, चेतन के ज्ञान से सभी जगत आप्लावित है, डूबा हुआ है। और इसलिए ये जगत अपने आप को व्यक्त कर रहा है कि मैं हूँ। चेतन हटकर खिसक जाए तो जड़ जगत की कोई सत्ता ही नहीं बचेगी। इसीलिए ज्ञानी की दृष्टि में जगत नहीं है, क्योंकि वो चेतन में जग गए। चेतन में जग गए तो चेतन में जग गए, अब कोई बात ही नहीं है। तो चेतन की दृष्टि में जब जगत देखा जा रहा है, जाना जा रहा है, तो इस आधार पर हम जब जानने की सत्ता को अपना स्वरूप मान रहे हैं, तो तत्पश्चात जहाँ जहाँ जान रहे हैं और जिस जिस को जान रहे हैं, यहाँ तक कि अज्ञान को भी जान रहे हैं, यहाँ तक कि हम जहाँ नहीं गए हैं तो इतना तो जान ही रहे हैं ना कि हम वहाँ गए नहीं हैं, इसलिए उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। तो कुछ नहीं बता सकते हैं, ये भी तो जान ही रहे हैं। तो जो जाना जा रहा है, तो जाने जाने के लिए वो ज्ञाता की सिद्धि हो रही है, अतः वो भार रूप में ही होगा तभी जाना जा सकता है। चेतन स्वरूप में होगा तो फिर वो चेतन स्वरूप मैं क्यों नहीं हूँ? मैं ही हूँ। अभारूपस्य विश्वस्य, यह पूरा का पूरा विश्व अभारूप है, जड़ रूप है, अज्ञान रूप है। इसमें जानने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं भान रूप हूँ और मेरी सन्निधि के बिना सूर्य कुछ करते नहीं है। सूर्य की सन्निधि मात्र होने से प्रातःकाल हो जाता है, और प्रातःकाल हो जाता है तो पूरी प्रकृति अपने क्रियाकलाप में लग जाती है। सूर्य को कुछ नहीं करना होता, तो उनका शासन कितना बड़ा है। आ गए, बस शुरू हो गया, अस्त हो गए, तो अस्त होने के बाद जो नियम उन्होंने बना रखे हैं वही शासन चलता है। ये नहीं कि गए तो अब सब लोग अपने मन की करने लगे। तो वो उनके पीछे जो शासक है उन्होंने बना रखा है कि आप उदय होंगे और अस्त होंगे तो ऐसे ऐसे सृष्टि व्यवस्था चलेगी। तो शासक सदा जगह है। ऐसे ही सुषुप्ति में, चूंकि सुषुप्ति जानी जा रही है, इसलिए हम वहाँ जगे हुए हैं। आज तक हम सोए ही नहीं। आगे आएगा चिंतन, जब हम सोए ही नहीं तो जागने का प्रश्न ही कहाँ है। वो अब ये पंक्ति इतनी गंभीर हो जाएगी। रामचंद्र जी के लिए गोस्वामी जी बोले, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। राम जी कभी सोए ही नहीं तो फिर वहाँ बिहान होने की बात कहाँ से आएगी।
सुबह तो उनके लिए है जो सो गए हैं, जगे तो वो जो सोए हैं। स्वप्न भी उनके लिए है जो सोए हैं। और जिस समय स्वप्न काल है और स्वप्न का जगत हमारे चित्त में प्रकट हुआ है, उस समय हमारा वही जगत सत्य है। इस जगत में हम कहाँ दौड़ के आते हैं? हमें भूख लगी या हमारे मेहमान आए हुए हैं वहाँ पे, तो हम वहाँ उनको चाय पानी कराएंगे कि यहाँ दौड़ के आएंगे? वहीं कराएंगे और कहीं नहीं कराएंगे। तो जब स्वप्न प्रपंच है तो वो स्वप्न प्रपंच ही सही है। और स्वप्न प्रपंच यदि किसी को ठीक उस पर मनन कर लिए, तो ये जो वर्तमान है जागृत प्रपंच, इसको स्वप्न प्रपंच उनकी दृष्टि में हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही है। गोस्वामी जी इसके लिए भी तो लिखते हैं, जहाँ सपने हों ही भिखारी जिमी रंक नाक पति हों, जागे लाभ नहानि कछु तिमी प्रपंच जिय जोई। वैसे ही ये प्रपंच है, जागृत का प्रपंच। तो ठीक ऐसे ही मेरी सन्निधि मात्र होने से, यानी चेतन तत्व की, ज्ञान स्वरूप की सन्निधि मात्र होने से सर्व रूप में जो जड़ जगत है, सर्वज्ञ की एक व्याख्या की जाती है, सर्वश्च असौ ज्ञश्च इति। सर्व रूप में यानी सदंश रूप में, जड़ रूप में ये पूरा का पूरा जगत है, और ज्ञ रूप में उसको जानने वाला चेतन सत्ता है। तो सर्व रूप में जो ये है, मेरी सन्निधि मात्र से, चेतन की सन्निधि मात्र से जाना जा रहा है, इसलिए मैं सर्व जगह गया हुआ हूँ। चेतन सत्ता सर्वव्यापक है, कदाचित न अवकल्पयत भाच अहम। इसमें कोई और कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ज्ञान स्वरूप सर्वत्र गया हुआ। 7वां श्लोक है, नहीं भानात ऋते सत्वम नरते भानम चितः अचितः चित संबंधोपि न अध्यासात ऋते तेन अहम अद्वयः। यह जो जड़ और चेतन का संबंध हुआ, ये कैसा है? चेतन जड़ से सच में संबंधी हो गया है? तो करें अध्यासात ऋते न। अगर अध्यास न होवे तो ये संबंध भी न होवे। यद्यपि 5 मिनट का समय है, इसलिए इस श्लोक में बस थोड़ा हम कह देते हैं। ये जो भान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, चेतन का जड़ से संबंध नहीं होता है, क्योंकि दोनों बिल्कुल पृथक स्वभाव वाले हैं। और संबंध नहीं हुआ है, इसी के कारण हम कह सकते हैं कि यदि सृष्टि में चेतन सत्ता है और चेतन अनुभव में आ रहा है, हम जो जान रहे हैं, हम जानने वाले हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं जान रहे हैं, हमको किसी ने बताया कि आप हो तब हमने जाना। तो चेतन की जो परिभाषा हमारे में घट रही है, इससे ये तो पक्का हो गया कि मैं चेतन हूँ। जब मैं चेतन हूँ तो चेतन का जड़ से संबंध नहीं हो सकता। और अगर जड़ से आज संबंध हुआ, देह से संबंध मालूम पड़ रहा है, मन से संबंध हुआ मालूम पड़ रहा है, इस जगत से संबंध हुआ मालूम पड़ रहा है, तो उसके लिए एक नया शब्द देते हैं, अध्यास। अध्यास के बिना ये संभव नहीं है। अध्यास की परिभाषा करी गई है, 2-3 शब्दों में की गई है। भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र में अध्यास भाष्य एक पूरा बहुत विस्तृत लिखा है, लेकिन यहाँ हम लोग संक्षेप में कर लेंगे। अध्यास में क्या है? स्मृति रूप परत्र अवभास। जैसा कि कल हमने देखा कि ये स्मृति रूप है और परत्र अवभास। सर्प की स्मृति हुई रज्जू को देखने से, रज्जू को देखे स्मृति रूप, ये स्मृति रूप है। और परत्र यानी सर्प पर, जहाँ पर सर्प है नहीं, परत्र अवभास, अवभासक, वहाँ पे वो दिख गया। रज्जू देश में, परत्र देश में वो सर्प नहीं है, स्मृति देश में है। और स्मृति देश में होने के कारण वो वृत्ति देश में कहेंगे, उसको यही शब्द कहेंगे, वृत्ति देश में है। और वो वृत्ति देश में आया कहाँ से? पूर्व के संस्कारों से।
कहीं हमने देखा होगा उसके संस्कार पड़ गए और वो वहीं पड़ा रहा, और जैसे ही हमने तद सदृश वस्तु देखी तो उस सदृश वस्तु को देखते ही वो संस्कार जगा चित्त में और वहाँ उसका आरोप कर लिया गया। आरोप करने के कारण हमने उसको रस्सी नहीं जाना और सर्प जान लिया। कहते हैं यदि बिल्कुल गहन अंधकार होता और रस्सी मालूम ही नहीं पड़ती तो क्या आप सर्प जान पाते? थोड़ा प्रकाश है लेकिन पूर्ण प्रकाश नहीं है कि बिल्कुल स्पष्ट दिख जाए रस्सी, थोड़ा प्रकाश है। इसको बोलते हैं किंचित अज्ञान है और किंचित ज्ञान है। ज्ञान ये है कि यहाँ कुछ है, अज्ञान यह है कि यह क्या है पता नहीं चल रहा है। तो पता नहीं चल रहा है तो हमने पता करने की बजाय अनुमान कर लिया कि ऐसी ये वस्तु हो सकती है। तो किसी ने उस पर माला का आरोप किया, किसी ने कहा कि पृथ्वी फट गई है, भूछिद्र का आरोप किया, किसी ने सर्प का आरोप किया। जिसके जैसे संस्कार उस समय उत्पन्न हुए तद अनुरूप वहाँ पे एक अनुमान की कल्पना करके कहा कि यही हो सकता है। तो उसका स्पष्टीकरण करता है फिर, क्योंकि अभी तो कंफर्म नहीं है ना। जो स्पष्टीकरण करने के लिए निकल पड़ते हैं तो फिर वो देख लेते हैं, प्रकाश जलाते हैं, जो भी व्यवस्था कर पाते हैं। वैसे ही अहम के बारे में बिल्कुल हम नहीं जानते हैं, सो बात नहीं, लेकिन ठीक जानते हैं वह भी ठीक बात नहीं है। जानते हैं, कुछ जानते हैं। तो उसको ठीक जानने के लिए प्रकाश की पूर्ण अभिव्यक्ति चाहिए। जब प्रकाश की पूर्ण अभिव्यक्ति होगी तो जो ये अध्यास हुआ पड़ा है वो कट जाएगा, और अध्यास के कटते ही जो सच है वो सामने प्रकट हो जाएगा। अध्यास माने भ्रम हट जाएगा और सत्य सामने प्रकट हो जाएगा। तो 7वें श्लोक को हम लोग कल थोड़ा देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। श्री अखिलेश्वर भगवान की बोलो भाई, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।